तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी का नाम है जादुई 3 चांद की दुनिया। एक सुंदर गांव में अर्पिता और रितिका दो चचेरी बहनें रहती थीं। दोनों के घर आसपास में ही थे। रितिका बहुत ही सुंदर और घमंडी लड़की थी। उधर अर्पिता काली तो थी और साथ में मोती भी थी, पर उसका दिल बहुत ही सुंदर था। दोनों स्कूल जाती थीं। एक दिन अर्पिता रितिका से कहती है, मैं रोज अकेली स्कूल जाती हूँ। रितिका, तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले जाया करो। मैं और तेरे साथ स्कूल जाऊं? अपनी कभी शक्ल आईने में देखी है? और ऊपर से काली काली कलूटी है और मोटी भी। देखो रितिका, ज्यादा मत बोलो। अगर तुम्हें मेरे साथ स्कूल जाने में इतनी शर्म आती है तो सीधा मना कर दो। बातें क्यों सुना रही हो? बातें नहीं सुना रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। अपने आप को कभी देखा है? हाँ देखा है। मेरी माँ मुझे कहती है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ओहो, खूबसूरत तुम्हें कहते हैं? और जो खूबसूरत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तुम्हारी माँ भी ना तुम्हारा दिल रखने के लिए ये सारी बातें करती रहती है। अर्पिता जब स्कूल जाती है सभी रितिका को ही बुलाते हैं। अर्पिता के साथ बातें करना तो दूर, कोई भी उसके पास भी नहीं बैठता है। रितिका को बुरा तो लगता, लेकिन वो अपना अकेला समय पढ़ाई में गुजारती, जिससे वो काफी होशियार होती है। रितिका कहती है, देखना इस बार मैं ही अपने क्लास में फर्स्ट आऊंगी। तो पास ही मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से होगी। अर्पिता। एग्जाम खत्म होने के बाद उनका रिजल्ट आता है तो मैडम अनाउंस करती है कि अर्पिता पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है। रितिका ये देखकर काफी जल जाती है। इसका तो मुझे कुछ सोचना होगा, ये मुझसे आगे कैसे निकल सकती है। अर्पिता, आज से तेरे उल्टे दिन शुरू। रितिका उसे बधाई देती है। अर्पिता, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ कर दिया। अर्पिता उससे दोस्ती कर लेती है। अर्पिता, हम पास वाले जंगल में खेलने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ चल। नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। उस जंगल में खतरनाक जानवर है। नहीं, हम तो रोज वहाँ जाते हैं। मैं माँ को बताकर आती हूँ। नहीं, तब तक हम घर वापस भी आ जाएंगे। ठीक है। घूमने के लिए वो जंगल जाती है। रितिका जंगल में उसे छोड़कर खुद भाग आती है। अब पता चलेगा अर्पिता की बच्ची को जब जंगली जानवर खाएगा। अरे, मैं तो इस जंगल में गुम हो गई हूँ, मैं घर कैसे जाऊंगी? थोड़ी देर चलते उसे कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाती है। अर्पिता चांद की दुनिया में पहुंच जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? वो रोने लग जाती है। वहीं चांद से आवाज आती है, रो मत, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम चांद की दुनिया में हो। चांद की दुनिया पर धरती पर से तो मुझे एक ही चांद दिखाई देता है, पर यहाँ तो 3-3 है। हम जादुई चांद हैं, मांगो, तुम हमसे क्या मांगना चाहती हो? ये जादुई चांद पर तो सिर्फ अच्छे लोग ही पहुँच पाते हैं। अच्छा, तो जादुई चांद जी, मुझे सुंदर बनना है और मैं काफी मोटी भी हूँ। मुझे सब मेरे काले रंग से बहुत मजाक बनाते हैं। मुझे पतला भी होना है। तुम फिक्र मत करो अर्पिता, तुम्हारी परेशानी हम जानते हैं। जादुई चांद उसे अपनी शक्ति से काफी सुंदर और पतला बना देता है। अर्पिता अपने आप को सुंदर देखकर काफी खुश होती है। चांद मामा, क्या मैं इस चांद की दुनिया में हमेशा के लिए रह जाऊंगी? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। हाँ जरूर, तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम घर पहुंच जाओगी। अर्पिता अपनी आंखें बंद करती है, तभी वो अपने घर में होती है। अर्पिता अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ अपनी बेटी को इतनी सुंदर देखकर काफी खुश होती है। तभी अगले दिन अर्पिता स्कूल जाती है तो रितिका उसे देखकर काफी हैरान होती है और स्कूल के सभी बच्चे भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अर्पिता, तू जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि तुम जंगल में गुम हो जाओगी और घर कभी वापस नहीं आओगी।
रितिका, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो। मैंने सोचा था कि तुम मेरी दोस्त बनकर अपने घमंडीपन को छोड़ दोगी। जो दिल के अच्छे होते हैं, जैसे कि मैं, मेरी माँ सच कहती है, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। रितिका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अर्पिता से माफी मांगती है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और मुझे मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। अर्पिता उसे माफ नहीं करती। ऐसे ही अर्पिता के अच्छे स्वभाव से उसके काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो खूब पढ़ाई करती है और अपने माता पिता का नाम रोशन करती है।